Hello students, this is my YouTube channel BMS Dr. RK. Students, my name is Dr. Ravid Kumar and per day न्यू चैप्टर की सीरीज में आज हम लेके आए हैं पदार्थ विज्ञान का चैप्टर नंबर 9 गुण निरूपण। लास्ट डे हम लेके आए थे चैप्टर नंबर 4 जो कि द्रव्य निरूपण था, ठीक है। और द्रव्य के बाद हम चैप्टर नंबर 9 पे डायरेक्ट इसलिए जंप किए हैं, आपको ओवरव्यू समझना ज़रूरी है क्योंकि आपको बुक में चैप्टर्स कैसे अरेंज है वो समझना ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 3 जो कि पदार्थ निरूपण है, ठीक है, पदार्थ विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 जो कि पदार्थ निरूपण है, उसमें दो प्रकार के पदार्थ दिए हुए हैं, भावरूप और अभाव रूप। अभाव रूप की जैसे प्राग भाव, प्रद्वंसा भाव और अन्योन्य भाव, ऐसे करके उन अभाव रूप की तो हमने वहीं पे चर्चा कर ली थी। जो भाव रूप थे वो टोटल 6 थे, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और संवाद। तो द्रव्य की चैप्टर नंबर 4 हो गया। अब यहाँ पर गुण चैप्टर नंबर 9 जाके दिया हुआ है, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 9 इसलिए दे दिया क्योंकि ये जो द्रव्य है इसके अंदर टोटल 9 प्रकार के द्रव्य हैं, खादिन्य, आत्मा, मन है, कालो, दुस्सह्य, द्रव्य संग्रह, तो वो बीच में दिए हुए हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 की सबसे पहले बात करेंगे हम गुण निरूपण, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 पे जाएंगे, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, और उसके बाद हम द्रव्य के जो प्रकार हैं, 9 प्रकार हैं, ठीक है, खादिन्य, आत्मा, मन है, कालो, ठीक है, दुस्सह्य, इनके बारे में हम उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 9 गुण निरूपण। और स्टूडेंट्स जो रेगुलर पढ़ रहा है, रेगुलर पिछली वीडियोस देख चुका है, उसी को बेसिकली अच्छे से समझ आएगा हम किस टाइप से पढ़ाते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं पदार्थ विज्ञान का चैप्टर नंबर 9 गुण निरूपण। तो सबसे पहले गुण के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लक्षण, गुण का लक्षण लिखिए। तो आपको क्या लिखना है, समवायी तु निचेष्ट कारणम गुण, यानी कि समवाय का मतलब कि साथ, है ना, एडिशन, ठीक है। तो समवायी, समवाय संबंध से द्रव्य में रहने वाला अर्थात द्रव्याश्रय, समवायी तु निचेष्ट कारणम गुण, जो द्रव्य के साथ क्या होता है, समवाय संबंध में रहता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि क्या होता है, द्रव्य के साथ गुण और कर्म क्या रहते हैं, समवाय संबंध में रहते हैं। आपने द्रव्य की जो परिभाषा थी, द्रव्य का लक्षण था, द्रव्य की डेफिनेशन थी, वो भी आपने इसी तरह पढ़ी होगी। मैंने देखिए ये था द्रव्य का लक्षण, मैंने लिखा भी है यहाँ पर, ठीक है। तो द्रव्य का लक्षण अच्छे से देखिए क्या लिखा था, यत्रासिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत्तद् द्रव्यम, जहाँ पर कर्म और गुण समवाय संबंध में रहते हैं द्रव्य के, वह अपने पास क्या होता है, वही द्रव्य होता है, ठीक है। जहाँ पर कर्म और गुण कारण संबंध के साथ समवाय संबंध में रहते हैं, ठीक है। यानी कि कारण यानी कि अपने पास कार्य संबंध होता है, ठीक है ना, एक कारण होता है, एक कार्य और एक कारण, ठीक है। तो ये है अपने पास क्या, द्रव्य, ठीक है। तो द्रव्य किसके साथ अटैच होता है, गुण के साथ में, ठीक है। तो समवाय तो निश्चेष्ट कारणम गुण, समवाय संबंध से द्रव्य में रहने वाला अर्थात द्रव्य आश्रय। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अपने पास यहाँ पर दो वर्ड हैं, वो मैं आपको वैसे तो चैप्टर नंबर 3 में ही समझा चुका हूँ। आश्रय किसको बोलते हैं, आश्रय किसको बोलते हैं, भाव रूप में याद होगा। आश्रय यानी कि आधार प्रदान करने वाला, और आश्रय यानी कि आधेय, जो दूसरों के आश्रय में रहने वाला पद होता है और प्रदान होता है। तो ये वर्ड तो मैं वहीं पर समझा चुका था, तो अब आपको बेसिकली समझने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आप समझ ही चुके होंगे आश्रय किसको बोलते हैं, आश्रय किसको बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, गुण सदा दूसरे के आश्रय होने से अप्रधान अर्थात गौण होने की वजह से गुण कहलाता है, यानी कि द्रव्य प्रधान होता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको पिछली वीडियोस देखना इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं वहाँ पर आपको ये चीज़ समझा चुका हूँ कि जो द्रव्य होता है, जो भावरूप थे, भावरूप में भी अपने पास क्या थे, प्रधान और अप्रधान थे, ठीक है। प्रधान में हमने क्या लिखाए थे, 3 लिखाए थे, द्रव्य, गुण, द्रव्य, गुण और कर्म। अच्छा, इन द्रव्य, गुण, कर्म में भी, इन तीनों में भी अपने पास कौन सा प्रधान होता है, द्रव्य मेन होता है, ठीक है। तीनों में भी सामान्य, विशेष, समवाय तो अपने पास अप्रधान होते ही हैं, बाकी द्रव्य, गुण, कर्म में भी द्रव्य क्या होता है, प्रधान होता है। चलिए आगे चलते हैं, वरना अपनी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस तरह समझाने में, तो ठीक है। आप वर्ड को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा, ठीक है। अब वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य की क्या लक्षण है, ठीक है। तो देखते हैं, वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य आश्रय गुणवान संयोग विभाग
विभागे अवस्कारणम अनपेक्ष इति गुण सामान्य लक्षणम, इति गुण सामान्य लक्षणम। ठीक है, इति गुण लक्षणम। द्रव्याश्रय अगुणवान संयोग विभागे अवस्कारणम अनपेक्ष इति गुण सामान्य लक्षणम। ठीक है, और प्रशस्त पाद ने लिखा है कि गुणत्वम जातित्वम गुण सामान्य लक्षण, यानी कि गुणत्वम जातित्वम यानी कि गुणत्व जाति वाले को क्या कहा गया है, गुण कहा गया है। ठीक है, और ये अपने पास वैशेषिक दर्शन ने कहा है द्रव्य आश्रय, यानी कि द्रव्य पर आश्रित है ना, द्रव्य पर तो आश्रित होगा ही होगा, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, मैंने बहुत बार बता दिया। द्रव्य पर आश्रित अगुणवान, जिसमें खुद का गुण नहीं होता है, अगुणवान संयोग विभाग में, संयोग विभागे अवस्कारणम। ठीक है, संयोग विभाग में अकारण, ठीक है ना, अकारण यानी कि अकारणम। ठीक है, संयोग विभाग में अकारण हो, अनपेक्ष हो, ठीक है, जिसकी अपेक्षा नहीं कही जा सकती, अनपेक्ष हो, वह अपने पास क्या होता है, इति गुण लक्षण, वह गुण कहलाता है। और प्रशस्त पाद ने कहा है कि गुणत्व जाति वाले को गुण कहा गया है। ठीक है, ये अपने पास गुण के दो और लक्षण हो गए। और तीसरा ये मेन है, संवाहित निश्चेष्ट कारण गुण। जिस तरह मैंने द्रव्य का बताया था कि द्रव्य में ये वाला मेन है और उसके नीचे भी मैंने दो लिखाए थे, तो उसमें ये मेन बताया था मैंने। ठीक है, उसी तरह अपने पास ऊपर वाले को ध्यान कर लीजिएगा। गुण ज्ञान के अब बात करते हैं, गुण ज्ञान के कितने प्रकार होते हैं। गुण ज्ञान दो प्रकार का होता है, यानी कि जो गुण का ज्ञान है ना, जो गुणों का ज्ञान होता है, जैसे मान लीजिए कोई द्रव्य का कोई गुण है। ठीक है, द्रव्य का गुण, जैसे मान लीजिए कोई अपने पास यहाँ पर ए द्रव्य है। ठीक है, मान लीजिए ये अपने पास, जैसे इसका पीएच बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका पीएच बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अपने पास क्षारीय होता है ये। अब इस द्रव्य का जो पीएच का ये गुण है, ठीक है, इसके विषय में ज्ञान अपने को कहाँ से मिला। ठीक है, ये अपने पास हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। कोई भी द्रव्य होता है, कोई औषधि होती है, औषधि का गुण क्या होता है। ठीक है, रोग को किस प्रकार से शांत करता है, उसका जो गुण है, उसका ज्ञान हमको या मनुष्यों को कहाँ से प्राप्त हुआ। तो उसके दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है योगज प्रत्यक्ष और दूसरा होता है प्रत्यक्ष। योगज प्रत्यक्ष यानी कि जो योगियों ने योग साधना के माध्यम से अपने पास क्या प्राप्त किया, वो ज्ञान को अर्जित किया है। योगियों ने अपने यौगिक ज्ञान के बल पर जिस द्रव्य का गुण निर्दिष्ट किया है, ठीक है, वो अपने पास क्या होता है, योगज प्रत्यक्ष। ठीक है, योग द्वारा जो अपने पास ज्ञान को अर्जित किया है उन्होंने ना, वो अपने पास योगज प्रत्यक्ष होता है। और प्रत्यक्ष का तो मतलब डायरेक्ट होता है कि अपने पास क्या किया, औषध आदि द्रव्यों के प्रयोग द्वारा उन्होंने औषधियों का प्रयोग किया। प्रयोग के आधार पर उन्होंने देखा कि इसका ये लक्षण, ये रिजल्ट निकल रहा है, उसी के आधार पर उन्होंने क्या किया, उसको अप्लाई किया और उसी का बता दिया कि ये औषध का ये गुण होता है। तो प्रत्यक्ष और योगज आपके क्लियर होगा, राइट। अब देखते हैं गुणों का संख्या व गुणों का वर्गीकरण, गुणों की संख्या व गुणों का वर्गीकरण। देखिए, चरक अनुसार ये सबसे मेन श्लोक है। ठीक है, पूरा चैप्टर अब इसी पे बेस्ड है। ठीक है, पिछले एक क्वेश्चन हो गया कि अपने पास गुणों का लक्षण लिखिए, तो वो क्वेश्चन हो गया अपना। ठीक है, अब आता है मेन क्वेश्चन यहाँ पर जो, और वो 100% इसी से आता है क्वेश्चन कि गुणों की संख्या। सार्था गुरवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादय, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, सार्था गुरवादयो बुद्धि प्रयत्नांता परादय। सार्था, स प्लस अर्थ, यानी कि अर्थ के साथ, गुरवादयो गुरवादि गुण, बुद्धि प्रयत्नांता, प्रयत्न प्लस अंत है, प्रयत्न है अंत में जिसके, प्रयत्नांत परादय परादि गुण, ये टोटल 5 गुण हैं। ठीक है, अच्छा 5 गुण नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। तो टोटल वैसे तो चरक अनुसार टोटल ये 41 हैं, वो कैसे कैसे हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा, श्लोक याद रख लीजिएगा बस। स अर्थ, यानी कि अर्थ शब्द से संबंध, शब्द स्पर्श रूप और रस ग्रहित होता है। अर्थ शब्द का मतलब होता है कि अपने पास जो पंच महाभूत होते हैं, पंच महाभूत हैं, उनमें जो प्रधान गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, अर्थ का मतलब ये हम क्या पढ़ रहे हैं, गुण ही तो पढ़ रहे हैं, तो इनके प्रधान गुण क्या क्या हैं पंच महाभूत के। आकाश का है शब्द, वायु का है स्पर्श, अग्नि का है रूप, जल का है रस और पृथ्वी का है गंध। ठीक है, तो पंच महाभूत के प्रधान गुण हो गए शब्द स्पर्श रूप रस गंध। मैंने आपको कहा था कि आपको सीक्वेंस में याद रखना है, आपके लिए परेशानी आगे जाके कभी नहीं होगी, तो आपको सीक्वेंस में ही याद रखना है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी।
तो पंच महाभूत के पंच प्रधान गुण हो गए। इनको क्या बोलते हैं हम? स अर्थ, ठीक है, अर्थ बोलते हैं, ठीक है। लिखा है कि यही 5 आकाश, वायु, अग्नि, जल व पृथ्वी के गुण हैं, ठीक है, क्रमशः। व इंद्रियों के विषय भी यही हैं। जैसे इंद्रियां ये 5 इंद्रियां हो गई और इनके विषय क्या होते हैं? यही इनके विषय होते हैं, ठीक है। तो 5 इंद्रियां श्रोतेंद्रिय है ना, त्वगेंद्रिय यानी कि त्वचा होती है, चक्षु इंद्रिय आँखें, ठीक है, रसनेंद्रिय, ठीक है, जिह्वा, और घ्राणेंद्रिय यानी कि नाक, ठीक है। तो उनसे अपने पास इन्हीं विषयों का बोध होता है, इन्हीं इंद्रियों से अपने पास इन विषयों का बोध होता है। तो ध्यान रखिए, पंच महाभूत से अपने पास रिलेटेड प्रधान गुण और इन्हीं गुणों की इंद्रियां होती हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। तो सारथा में टोटल कितने आ गए? 5, ठीक है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 गुण। हम गुणों की संख्या पढ़ रहे हैं कि टोटल कितने गुण बताए गए हैं चरक अनुसार। टोटल गुणों की संख्या क्या है वहाँ पर हम पहले पढ़ चुके हैं। सा अर्थ, अर्थ के साथ 5 होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गुणवादी गुण। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि जो सार्था होता है उनको वैशेषिक गुण बोला जाता है, ठीक है। सार्था को वैशेषिक गुण, अगर आपको अर्थ ना बोले तो वैशेषिक गुण भी बोल सकता है, ठीक है। तो वर्ड ध्यान रखिएगा, सार्थ, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं गुणवादी गुण, ठीक है। गुणवादी गुण, गुणवादी गुण को सामान्य गुण बोला जाता है। और इसके बाद जो है ना अच्छा, इसके बाद एक और है, उसको भी अपने पास सामान्य गुण बोला जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये रहा अपने पास, चलिए आगे आ जाएगा वो, ठीक है, आगे आ जाएगा, छोड़ते हैं अभी, आगे आ जाएगा। गुणवादी गुण, इसको सामान्य गुण बोला जाता है, अष्टांग हृदयानुसार बोला गया है। इसका गुणवादी गुण का श्लोक यहाँ पर अपने पास, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। सार्था गुणवादो बुद्धि प्रयत्न परांता, पहला श्लोक जो आपको याद करना है, सॉरी सेकंड वाला श्लोक, पहला था गुण का निरूपण, ठीक है, सॉरी गुण का लक्षण जो था ये रहा, संवायितु निश्चिष्ट कारण गुण, पहला श्लोक याद करने का, ठीक है। इसके बाद अपने पास दूसरा श्लोक जो याद करना है ये रहा, चरक अनुसार। सेकंड श्लोक, थर्ड श्लोक अपने पास ये हो गया, गुरु मंद हिम स्निग्ध संलक्ष्य शांत मृदु इस तरह गुणा स सूक्ष्म विंशता विंशति स विपर्या। ये है अपने पास तीसरा श्लोक जो आपको याद करना है। मतलब क्या है? गुरु मंद हिम, हिम यानी कि ठंडा, ठीक है, शीत, स्निग्ध, संलक्ष्य, सांद्र, मृदु और स्थिर, गुणा से सूक्ष्म, ठीक है, ससूक्ष्म यानी कि सूक्ष्म के साथ, है ना, विंशदा, विंशद और सूक्ष्म के साथ ये गुण विंशति 20 होते हैं। सब विपर्या, विपर्या मतलब कि इनके विपरीत गुणों के साथ में। ये टोटल 10 गुण हैं, गुरु मंद हिम स्निग्ध संलक्ष्य सांद्र मृदु स्थिर और सूक्ष्म और विंशद, ये टोटल 10 गुण हैं, ठीक है। और इनके विपरीत को मिलाकर ये टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं, ठीक है। विपरीत लिखे नहीं गए हैं, विपरीत का स्वयं मतलब निकालना होता है और विपरीत आपको याद करने पड़ेंगे बहुत अच्छे से, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। गुरु का हो गया लघु, मंद का तीक्ष्ण, हिम का उष्ण, स्निग्ध का रुक्ष, संलक्ष का खर, सांद्र का द्रव, मृदु का कठिन, स्थिर का सर, विंशद का पिच्छल और सूक्ष्म का स्थूल। ये टोटल 10 के साथ 10 20 टोटल। तो गुणवादी गुण कितने हो गए? टोटल 20, ठीक है। स अर्थ यानी कि अर्थ कितने हुए थे? वैसे अपने पास हमने अर्थ की बात करी थी, यानी कि वैशेषिक गुण की बात करी थी, वो कितने थे? टोटल 5। तो 20 + 5 25 अभी तक हो चुके हैं। आगे देखिए, गुरु तथा उनके विपरीत लघु गुणों के साथ गुणवादी गुण 20 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जब श्लोक लिखें तो ये नीचे लाइन लिख दीजिएगा, ये इसका मतलब हो गया। बुद्धि, बुद्धि का तो मतलब सीधा आप समझते हैं, बुद्धि का मतलब ज्ञान, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना। तो इसके द्वारा चेतना, स्मृति, धृति तथा अहंकार इत्यादि की बुद्धि विशेषों का ग्रहण होता है। बस बुद्धि में नॉर्मल है कि अपने पास अगर बुद्धि है तो अपने पास क्या होता है? ज्ञान होता है, ठीक है, IQ होता है। चलिए, बुद्धि एक ही होगा, ठीक है। प्रयत्नांत, प्रयत्नांत का मतलब प्रयत्न है अंत में जिसके, आप श्लोक भी याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। प्रयत्न अंतो येषां ते प्रयत्नांता, प्रयत्न अंतो येषां, येषां मतलब जिसके अंत में प्रयत्न है, वो ते में वह प्रयत्नांता कहलाता है। प्रयत्न अंतो, प्रयत्न जिसके अंत में है वह प्रयत्नांता कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रयत्न अंत में किसके होता है? देखिए ये है, जैसे हमने आपको बताया था ना कि खादिन्य आत्मा कै है आदि में जिसके, मैंने बताया था खादिन्य आत्मा मन है कालो दुष्य द्रव्य संग्रह,
ठीक है, द्रव्य निरूपण में। तो इसी प्रकार अपने पास प्रयत्नांता है, ठीक है, खादिन्य की तरह प्रयत्नांता, ठीक है। खादिन्य में होता है अपने पास एक वर्ड से 5 वर्ड का मीनिंग निकलता है कि अगर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसी तरह अपने पास प्रयत्नांता से यहाँ पर 5 वर्ड का मीनिंग निकलता है। देखिए, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और प्रयत्न, ठीक है। प्रयत्न सबके अंत में आ रहा है, तो यहीं से 5 वर्ड का मीनिंग निकल रहा है कि प्रयत्नांता का मतलब इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और प्रयत्न। ये टोटल कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है। और इसके साथ अगर बुद्धि को मिला दिया जाए, ठीक है, ये बुद्धि को, बुद्धि सहित ये गुण आत्मगुण यानी कि आध्यात्मिक गुण कहलाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, हम आध्यात्मिक गुण की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रयत्नांता की बात कर रहे हैं। तो प्रयत्नांता टोटल कितने हैं? 5 हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और प्रयत्न। और बुद्धि को अगर जोड़ दें तो यही गुण क्या कहलाते हैं? प्रयत्नांता गुण, आध्यात्मिक गुण कहलाते हैं। लास्ट है अपने पास पराधि गुण, परादया यानी कि पराधि गुण। तो पराधि गुण का भी ये श्लोक आता है, बहुत मतलब बेसिकली आप इसको याद कर ही लीजिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। 4th श्लोक जो आपको मैं कह रहा हूँ याद करने को। परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एव च विभागस्य पृथक्त्वं च प्रमाणं थापि च संस्कारो अभ्यास इत्येते गुणागेया परादय, ठीक है। इसमें भी अपने पास उसी तरह जैसे गुणवादी गुण की तरह यहाँ भी अपने पास टोटल 10 गुणों की बात की गई है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। तो परत्व यानी कि ये रहा परत्व, ठीक है, परत्व, परापरत्व, परत्व और अपरत्व, ठीक है। परत्व को प्रधानत्व बोलते हैं, ठीक है, अपरत्व को अप्रधानत्व। तो परापरत्व, परत्व और अपरत्व। युक्ति, युक्तिश्य, युक्ति यानी कि योजना, संख्या, संख्या, संयोग, संयोग, एव, ठीक है, एव मीन ही, ठीक है, सेमिन और, ठीक है। विभागस्य पृथक्त्व, विभाग और पृथक्त्व, पृथक्त्व मतलब कि अलग होना, ठीक है। परमाणम थापिच और परमाण, परमाण, ठीक है। संस्कारो अभ्यास इत्यादि गुणा गया पराधया। और इसमें अपने पास कौन से आते हैं? संस्कार और अभ्यास के साथ ही क्या कहलाते हैं? पराधि गुण कहलाते हैं। टोटल गिन लीजिएगा, 10 हैं टोटल ये, ठीक है। परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्त्व, परमाण, संस्कार और अभ्यास, टोटल 10 गुण। तो इस प्रकार चरक अनुसार टोटल होते हैं 41 गुण। 41 गुण कैसे कैसे? देखिए, वैशेषिक यानी कि सार था, 5 थे, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। गुणवादी गुण, गुरु, मध्यम, स्निग्ध, संलग्न, शांत, मृदु, स्थिरा। गुणास सूक्ष्म, विंशता, विंशतिसा, विपर्य, टोटल 20 गुण। बुद्धि एक ही होता है, बुद्धि का मतलब ज्ञान अर्जित करना। प्रयत्नांता ऊपर पढ़ ही चुके हैं, प्रयत्नांता इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और प्रयत्न, टोटल, अच्छा ये टोटल अपने पास कितने हैं? 5। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और प्रयत्न, टोटल ये कितने हो गए? 5 होते हैं, ठीक है, टोटल 5, ध्यान रखिएगा। और पराधि गुण कितने हो गए? 10, ठीक है। पराधि गुण ये लिखे हुए हैं आपके पास ऊपर, ये रहे 10 गुण। तो कितने हो रहे हैं? 20 5 25 हो गया, और एक 26, 26 में 5 जोड़ेंगे 31, 31 प्लस 10 41। इस प्रकार ये कितने गुण हो रहे हैं? टोटल 41। तो कोई पूछे चरक अनुसार कितने गुण होते हैं? 41 होते हैं। चरक अनुसार क्वेश्चन आएगा, चरक अनुसार वर्णित मतलब गुणों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। तो आपको इसी तरह ये जहाँ से स्टार्ट है, ये यहाँ से मैंने लिखाया है, ये रहा, यहाँ से आपको ये लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। 5 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको इस तरह से यहाँ तक लिखना है। और एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ये रहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है, फिक्स एज इट इज क्वेश्चन लाइन आएगा, एज इट इज लाइन, ठीक है। कि चरक अनुसार वर्णित 41 गुणों का न्याय शास्त्र अनुसार वर्णित 24 गुणों में समन्वय। यानी कि चरक ने 41 गुण दिए, अब न्याय शास्त्र ने उन्हीं को 24 कर दिया है। तो 41 का जो 41 गुण हैं, सॉरी, जो 41 गुण हैं इनका 24 गुणों में कैसे समावेश किया गया है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका मैंने वैसे तो नीचे लिख रखा है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको मैं चैप्टर 5-6 चैप्टर होते ही अभी मैं द्रव्य निरूपण के भी चैप्टर्स करा रहा हूँ, है ना। द्रव्य निरूपण में जो अखाद्य आता हूँ मैंने कालो दुसस्य द्रव्य संग्रह, वो चैप्टर हैं, वो भी मैं जब फिनिश करा दूंगा तो इसके बाद मैं लेके आऊँगा क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको अभी ये नहीं पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। हम लगभग 8 से 10 चैप्टर्स के एक साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे।
तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मैं आपको जस्ट ये चैप्टर अपने पास 2 से 3 दिन में हम ये चैप्टर्स फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम लेके आ रहे हैं वही PYQ लेके आ रहे हैं, ठीक है। और उसमें मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा कि इसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, न्याय शास्त्र 24 गुण ही प्रधान गुण होते हैं, अतः चरकोक्त 41 गुणों का इन्हीं 24 गुणों में क्या होता है, समावेश होता है। न्यायशास्त्र के जो 24 गुण होते हैं उन्हीं को प्रधान बोला गया है और उसी में इन 41 गुणों का क्या हो गया, समावेश किया गया है। कैसे कि चरक में न्यायोक्त गुणों के अतिरिक्त गुणवादी गुण 20 एवं अभ्यास व युक्ति इस प्रकार कुल 22 गुण अधिक माने गए हैं। यानी कि चरक ने जो एक्स्ट्रा गुण माने हैं वो कौन कौन से माने, एक तो गुणवादी गुण 20 और अभ्यास और युक्ति, इस प्रकार को टोटल 22 गुण को अधिक माना गया है। लाइन ऐसे लिख दीजिएगा बिल्कुल, है ना। इसमें अभ्यास का संस्कार में, युक्ति का संयोग में समन्वय होता है। अभ्यास को जो चरकोक्त अभ्यास और संस्कार, अभ्यास और युक्ति हैं उनको कैसे कैसे मर्ज किया गया है 24 गुणों में, उनकी बात कर रहे हैं कि अभ्यास का संस्कार में और युक्ति का संयोग में समन्वय होता है। गुणवादी गुणों में गुरु, द्रव, स्नेह का गुरुत्व, द्रवत्व व स्नेह में समन्वय किया जा सकता है और शेष गुणों का संस्कार व धर्म में समाविष्ट किया जाता है। टोटल 3 लाइन है ना, कि इनमें अभ्यास का संस्कार में व युक्ति का संयोग में, ठीक है। गुणवादी गुण में अपने पास से गुरु, द्रव और स्नेह थे, उनका गुरुत्व, द्रवत्व और स्नेह में, और शेष गुणों का संस्कार व धर्म में समाविष्ट किया जा सकता है। 3 लाइन और आपका चैप्टर 5 नंबर का चैप्टर क्वेश्चन आपका फिनिश, ठीक है। और इसी के साथ अपने पास चैप्टर फिनिश होता है। तो होपफुली आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा अच्छे से। और इसके बाद अपने पास जो ये अपने पास सारे के सारे गुण हैं ना 41, इनका आगे बुक में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन किया गया है आपको एक एक वर्ड को लेके। जैसे आपको सारखा में शब्द को ले लिया, शब्द को लेके एक्सप्लेनेशन किया गया है, तो वो आपके इतने काम का नहीं है, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखिए, बस क्वेश्चन आपका यहीं से 100% आएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 10 कर्म सामान्य विशेष समवाय, उसके साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।